डियर फ्रेंड्स, आज से मैं दो नई प्रकार के वीडियोस शुरू करने जा रहा हूं। एक वीडियो श्रृंखला वो होगी जिसमें मैं डायलॉग्स स्पोकन तमिल में दूंगा, और एक श्रृंखला वो होगी जिसमें मैं सिंपल रिटन तमिल आपको सिखाऊंगा। मैं ये इस विश्वास में कर रहा हूं कि अभी तक जो कुछ मैंने आपको स्पोकन तमिल में सिखाया है वह आपको काफ़ी स्पष्ट है, और रिटन में आपने अब तक अल्फ़ाबेट लिखना सीख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ स्पोकन तमिल डायलॉग्स। इस सेंटेंस को देखिए। என்ன சார், ரொம்ப நாளா உங்களை காணலையே, எங்கே இருந்தீங்க? என்ன சார், வாட் சார்? ரொம்ப, many or a lot, नाल दिन, ரொம்ப நாளா for many days, जैसे इसमें है एग्जाम्पल्स। அவர் ரொம்ப நாளா ஆஃபீஸுக்கு வரல, कई दिनों से ऑफिस में नहीं आया है। நான் ரொம்ப நாளா நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடல, कि मैंने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। நல்ல गुड, சாப்பாடு சாப்பிடல नहीं खाया है। அவரை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு, कि उसे देख के, उसे मिल के। पार्क का मतलब क्या होता है? देखना या मिलना, और उसका पार्टिसिपल बन जाता है पार्थ, मतलब देख कर। जैसे पो का पार्टिसिपल हमने बनाया था पोई, पोई पारेंगे, जाके देखो। सो पार्थ मतलब देख कर, लेकिन तमिल में मिलने को भी देखना बोल देते हैं। तो அவரை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு। ஆச்சு is the past tense of ஆக। ஆக means होना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं என்னாச்சு, क्या हुआ? என்னாச்சு, उसका जवाब देते हैं ஒன்னும் ஆகல, मतलब कुछ नहीं हुआ। ஆகல, ஆகவில்லை, ஒன்னும் नथिंग, ஒன்னும் ஆகல। कान का मतलब होता है टू सी। कान और पार्क दोनों का एक ही मतलब है। कानले, पार्कले, एक ही बात हुई। तो कान विल्लई को हम बोल देते हैं कानले, ரொம்ப நாளா உங்களை காணல। எங்கே இருந்தீங்க? இருந்தீங்க is the past tense continuous form of இரு, which means होना। हमने पो की फॉर्म्स देखी थी, जैसे पोरिंग, पोनिंग। पोनिंग हो गया इसका पास्ट टेंस। तो उसी तरह से इर का पास्ट टेंस हो जाएगा इरुंदींगे। तो ये हो गया एंगे इरुंदींगे। अब इसका जवाब देखते हैं। ஊர்ல தான் இருந்தேன், ஆனால் உடம்புக்கு சரியில்லாம இருந்தது। ஊர்ல, इसके एक्सप्लेनेशंस आइए देखते हैं। ऊर मतलब शहर, टाउन। आई वॉज इन टाउन, ऊर्ले शहर में, इन टाउन। दान ऐसे लगाते हैं जैसे हम कहते हैं ही। अवरदान मतलब वही। अवरदान कुट्रवाली, कुट्रवाली मतलब क्रिमिनल। अवरदान कुट्रवाली। अवरदान என்னுடைய அண்ணன், என்னுடைய मेरा, அண்ணன் बड़ा भाई, அவர்தான் என்னுடைய அண்ணன்। அவர்தான் பதில் சொல்லணும்। சொல்லணும் हमने पहले देख रखा है। சொல்லணும் मतलब बताना चाहिए, बोलना चाहिए। बदिल जवाब, उत्तर, कि उसी को जवाब देना चाहिए। अवरदा बदिल चुल्लनो। उसमें हमने एक और देखा था, अवर बदिल चुल्ल माटार। चुल्ल माटार मतलब नहीं बताएगा। जब माटार लग जाता है, मार्टिन लग जाता है, तो मतलब वो ऐसा नहीं करेगा। नान चुल्ल मार्टिन, मैं नहीं बताऊंगा। अवर
बदिल चोल्ल माट्टार। तो इस प्रकार से हो जाएगा ऊर्लेदा इरुंदे, मतलब मैं टाउन में ही था। इरुंदेन जैसे पो से हो गया पोनेन, उसी तरह से इरु से हो गया इरुंदेन, आई वॉज इन टाउन। आनाल लेकिन उडम्बुक्कु सरी इल्लामे इरुंदது। उडम्बु मतलब शरीर, बॉडी। उडम्बुक्कु शरीर को, सरी मतलब अच्छा, इल्लामे विदाउट, के मेरे शरीर को अच्छा नहीं था, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब हमें कहना हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम कहते हैं उडम्बुक्कु सरी इल्लामे इरुक्किरदु। इल्लामे कैसे यूज करते हैं उसके 2-3 एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे इसमें इल्लामे का क्या है, पणम इल्लामे उन्नो पन्न मुडियादु। पणम मतलब पैसा, धन, इल्लामे विदाउट, पणम इल्लामे उन्नो नथिंग, पन्न मुडियादु नहीं कर सकते। मुडियाद कब लगता है, मुडियुम मतलब कर सकते हैं, मुडियाद मतलब नहीं कर सकते हैं। और पन्न का मतलब है करना। हमने पहले सय्यबी देखा था, सय्यबी मतलब करना, पन्न भी मतलब करना। इरुंदது past tense of इरु। सो इरुंदது इरुंदार दोनों में क्या अंतर है। इरुंदது यूज किया जाता है नॉन ह्यूमंस के लिए। तो बॉडी जो है उसको नॉन ह्यूमन, ऑल्दो बॉडी इज लिविंग, लेकिन हम उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे इद इरुंदது, इद इरुक्किरदु। तो जब नॉन ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है तो हम पोरार, पोनार ऐसे कहने की बजाय क्या बोलते हैं, पोहिरदु, पोनदु। इसी तरह से इरु से बन जाएगा इरुंददु। तो क्योंकि बॉडी जो है उसे हम नॉन ह्यूमन कंसिडर करते हैं, इसलिए इरुंददु। तो ये एक सिंपल डायलॉग हो गया। इसी प्रकार के हम डायलॉग्स की प्रैक्टिस करेंगे और आप इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।